डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को लेकर जो भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने को लेकर हुआ था और कश्मीर के मामले को भी लेकर उन्होंने कुछ जो ट्वीट किया, तो उसको लेके इंडिया अलायंस हमलावर हो गई है और मोदी सरकार को ऐसा बता रही कि वो अमेरिका की पिछलग्गू है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव के बावजूद S-400 का सौदा किया और रूस से तेल खरीदा, ईरान से तेल खरीद रहा, जबकि रूस और ईरान अमेरिका के बिल्कुल कट्टर दुश्मन है। तो भारत किसी की नहीं मानता। मोदी ने साफ तौर से बोल दिया कि हमें शिक्षा नहीं चाहिए, हमारा जो दोस्त है वो दोस्ती निर्वाह करे। जयशंकर ने बात बोली है और मोदी ने भी बार बार यही बात की कि हमारे को जिससे व्यापार करना होगा हमारी मर्जी से होगा, हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा है और क्या किया है यूके में जाके, वो आप खुद सुन लीजिए। UK speech that led to this unabated uproar inside the parliament even till date. Have a look. It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. And the reason is that our government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition. How would you... देखिए, समाचार पत्रों में भी क्या छपा था, आपने वीडियो में सुन ही लिया है कि राहुल गांधी कैसे गुहार लगा रहे थे। भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा, यूएस यूरोप चुप। राहुल के किन बयानों पर संसद में माफ़ी मंगवाना चाहती है बीजेपी। पूरा संसद में हंगामा हुआ था ये, और ये राहुल गांधी स्वनाम धन्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाल ही में ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज समेत तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे पर दिए गए बयानों को लेकर भारत में राजनीतिक घमासान मचा हुआ। संसद में भी पिछले 2 दिनों से राहुल के मुद्दे पर कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी आमने सामने। जहाँ बीजेपी राहुल से माफ़ी मांगने के लिए कह रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ कह दिया है कि राहुल के बयान पर माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं है। इतना ही नहीं, संसद में कांग्रेस समेत विपक्षी दल अडानी के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने में जुटे। हालांकि इन दोनों दिन की कार्रवाई के दौरान राहुल संसद में मौजूद नहीं थे। बताया जाए कि राहुल आज ही विदेश दौरे से लौटे हैं। वे आगे की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। आइए जानते हैं आखिर राहुल के किन बयानों पर बीजेपी माफ़ी की मांग कर रही और कांग्रेस कैसे इस पर पलटवार कर रही। आखिर राहुल के किन बयानों पर ये पूरा घमासान हो रहा है, तो ये देखिए पूरी खबर। राहुल ने लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम के संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा था, यदि यूरोप से 3 या 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। असल में भारत में ऐसा हो चुका है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इसकी वजह यह है कि कारोबार और पैसे का मामला है। अमेरिका से आबादी में 3 से 4 गुना बड़े देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और इसकी रक्षा करने का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप चुपचाप देख रहे हैं। राहुल ने कहा था कि विपक्ष के तौर पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये अकेले भारत की जंग नहीं है, पूरे लोकतंत्र का एक संघर्ष है। राहुल के इसी बयान पर बीजेपी उन पर निशाना साध रही है। तो ये है राहुल गांधी का वो शर्मनाक बयान। और कांग्रेस अब डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को लेकर कह रही है, जिसको मोदी ने सीधे तौर से खारिज कर दिया है। और हमारे तीनों डीजीएमओ ने भी ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू, ये जारी है और गोली का जवाब गोला। सिंधु नदी का जल समझौता निलंबित रहेगा। तो और इसके आगे क्या हो सकता है।